हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम। किन किन के पास कलाम है? आपके पास है, आपके पास है। इनके लिए जरा तालियां। अगर आपको पढ़ना आता है, आपके पास खुदा का कलाम है, तो फिर आपके साथ भी खुदा है। हालेलुया। अगर खाली हैं, शमशीर नहीं है, तो मुकाबला नहीं हो सकता। आज हम खुदावंद के कलाम में से मिलकर सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम, हम कहते हैं हम बदलते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम ज़ाहिरी तौर पर बदलते हैं, अंदर से नहीं बदलते। हालेलुया। अंदर से बदलेंगे, खुद को पस्त करेंगे, तो खुदावंद हमें बुलंदो बाला करेगा। भाई यूसुफ साहब क्रिकेट कर रहे हैं, इनको पता है कि जब बॉल को जोर से नीचे मारेंगे, उतने ही ज्यादा जोर के साथ वो और ऊपर उबरता है। हालेलुया। कि नहीं उबरता जी? जितना जोर से नीचे मारेंगे, जितना आप जोर के साथ नीचे रहेंगे, उतना ही खुदा हमको ऊपर बुलंदो बाला करेगा। हम गिरते नहीं हैं, हम झुकते नहीं हैं, तो इसलिए हम उबरते भी नहीं हैं। हम आते हैं, टेम्परेरी तौर पर आते हैं, तो खुदा टेम्परेरी तौर पर बरकत देता है। जितनी बॉल को आहिस्ता मारेंगे, उतनी ही फोर्स के साथ वो दोबारा आएगा। और जितना आप एम्फसिस करेंगे, जोर लगाएंगे, जितनी जोर के साथ आप खुदा के पास आएंगे, उतना ही आप नुमाया होगा। हालेलुया। क्या खुदा की हजूरी, खुदा का हाथ हम पर है? और हम पर है तो हमने उसके कदमों में आना है। कौन कौन उसके कदमों में आया है? अगर आप जितना जोर के साथ खुदा के पास आए हैं, उतनी ही आप बरकत पाएंगे, उससे ज्यादा बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज ये कौन कौन घुटने टेकेगा? क्या खुदावंद, मैं घुटने टेकता हूँ। आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप कहाँ पर बैठे हैं? समझे कि आप इस वक्त खुदा की हजूरी में घुटनों के बल हैं, क्योंकि आप पस्त होकर आए हैं। कौन कौन पस्त होकर आता है? कि मैं खुदावंद तेरे पास पस्त होकर आता हूँ। हालेलुया। आए बेटा, निकाले जरा फिलिप्पियों 2 बाप और उसकी नामी आए। इसी वास्ते खुदा ने मुझसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया। किसे? वो झुका रहा, वो खुदा के सामने झुकता रहा। यीशु मसीह की बात हो रही है। उसे वो नाम बख्शा गया है। क्या? वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है। हालेलुया। इस वास्ते खुदा ने भी उसे सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से। 10वीं आयत बेटा पढ़े करा। हालेलुया। ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, चाहे वो आसमानियों का है, चाहे वो जमीनियों का है, और चाहे वो जमीन के अंदर वाले हैं। हर घुटना उसके आगे झुकेगा। जो झुकेगा वही साबित होगा कि वो बाइसे क्या है जी? बरकत है। हालेलुया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बाइसे बरकत बनूं,
برکت حاصل کروں تو جھکنا شروع کر دو. جھکیں گے جی بیٹا. ایک اور رومیو کا خط اس کا 14واں باب اور اس کی 11ویں آیت. رومیو کا خط 14 باب اور اس کی 11ویں آیت. اچھا لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی. ہاللیلویہ. چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر زبان میرا اقرار کرے گی کہ خداوند اگر آج تک گھٹنا نہیں دکھا نہیں ٹیکا ظاہری طور پر باتیں کرتے گئے ہیں ٹیمپریری طور پر کرتے گئے ہیں 2 منٹ کے لیے دعا کی ہے یہ نہیں ہے کہ لازمن ہی گھٹنے سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو پست کر لیں خالی کر لیں. ہاللیلویہ. تو پھر کیا ملے گا جی؟ برکت ملے گی شفا ملے گی کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان کیا کرے گی؟ اقرار کرے گی کہ مجھے خداوند کرے اقرار کہ خداوند میں تیرے پاس آیا ہوں. اونچی طرح بولیں خداوند میں تیرے پاس آیا ہوں میں تیرے پاس آئی ہوں. آج میرے اندر کوئی بھی بیماری ہے تو وہ تیرے نام سے جاتی رہے. میں اقرار کرتا ہوں کرتی ہوں. ہاللیلویہ. میرے گھر میں تکلیف ہے تکلیف نہیں جا رہی پریشانی ہے نہیں جا رہی. میں آج اقرار کرتی ہوں کہ خداوند میں تیرے آگے جھکا ہوں میں تیرے آگے جھک گئی ہوں. خداوند میرے اوپر اتنا قرض ہے میرے اوپر اتنی اذیت ہے اتنی پریشانی ہے میں تیرے آگے اپنے گھٹنوں کو ٹیکتا ہوں ٹیکتی ہوں. خداوند تیرے کلام میں مرغوب ہے تیرے زبان سے میں اقرار کرتا ہوں اور اپنے گھٹنے کو ٹیکتا ہوں. میں خود کو سرنڈر کرتا ہوں. میں اس سے خداوند کا تیرے پیش لاتا ہوں کہ خداوند میں تیرے پاس آ گیا ہوں. ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ خداوند تو کرنے کی قدرت رکھنا ہے. ہاللیلویہ. کرنے کی قدرت جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ کہیں کہ خداوند میں اقرار کرتا ہوں کہ تو یہاں پہ موجود ہے. تو میرا شافی خدا ہے تو مہیا کرنے والا خدا ہے تو دینے والا خدا ہے. تو خداوند خدا ہر مشکل سے نکالنے والا خدا ہے کیونکہ تو مشکلوں کا حل ہے. میری مشکل خداوند تو ہی نکالے گا. میری مشکل سے خداوند تو مجھے ریلیز کر لے گا آزاد کر دے گا. میرے لیے خداوند خدا تو جنگیں لڑے گا. بیماری کے ساتھ تو ہی لڑے گا اور تو مجھے فتح مند کرے گا. میرے گھر سے مشکل کو دور کرے گا. خداوند خدا میں تیرے آگے فریاد کرتا ہوں. میری بے اولادی کو خداوند تو ہی دور کرے گا. تو ہی مجھے بھرے گا. میرے پھل کو خداوند تو ہی عطا کرے گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کیونکہ ہم نے اقرار کرنا ہے کہ خداوند جو اچھی چیز آپ کو ملی ہو اس کا خداوند کا شکریہ ادا کرے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. 2 دن بندہ گھر نہ آوے تے چلا نہیں کے بلدا تے بلدا پھر کہندے نے سانو تیری کمی محسوس ہوئی ہے. جدو چلدا رہندا وے ادو ٹھیک نہیں ہوندا. بھاویں تھوڑا پکے تے بھاویں بہتا پکے. تے جدو بندہ اکا ہی چلے جاندا تے پھر کہندے ہیں کہ او چنگا ہی بھاویں ساڈے نال لڑدا ہی تے جا لڑدی سی. ہاللیلویہ. اقرار کرنا کہ خداوند کہ تو میرے سر دے اوتے میرے نال میرا ساتھی رکھیا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اقرار کریں کہ خداوند جو تو نے مجھے برکتیں دی ہیں میرے لیے سب اچھی ہیں. جو خدا نے دیا وہ نکما تو نہیں ہے نا اچھا ہی ہے نا. تو خدا نے آپ کو اچھی سے اچھی چیز دی ہوئی ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں. صحت ہے جب بخار میں یا بیماری میں یا کسی اپاہجت میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس چیز کی قدر کرتے ہیں کہ خداوند میں اچھا تھا مجھے تو اچھا کرے گا. جب تک آپ کے ساتھ تندرستی آپ کو محسوس نہیں ہوگا جب تک آپ کے ساتھ بیگم ہے آپ کا خامد ہے آپ کو محسوس نہیں ہوگا. پہلے آپ لڑتے ہوں گے جھگڑتے ہوں گے بد دعائیں دیتے ہوں گے. جب دور چلے جاتے ہیں نا پھر قدر ہے پھر قدر ہے. ہاللیلویہ. اقرار کریں کہ یہ میرے لیے اچھی چیز ہے.
हालेलुया। अपने बंदे को इशारा करके कह दो, अपनी कुड़ी को इशारा करके तू मेरे वास्ते अच्छी चीज खुदा ने दी है। हालेलुया। कह के तो देखो, हालेलुया, कह के तो देखो, क्योंकि खुदा ने अच्छी दी हुई जे, अच्छा दिता होया जे, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन झुका है? तो खुदावंद मैं तेरे आगे झुक गया, मैं तेरे आगे झुक गया हूँ, मैं इकरार करता हूँ कि खुदावंद तू देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। यीशु के कदमों के नीचे शफा है, यीशु के कदमों के नीचे शफा है। हम लोगों से मांगते हैं तो भाई यीशु के कदमों में आने में शफा है। चाहते हैं ना कि मुझे शफा मिले, मुझे तंदुरुस्ती मिले, चाहते हैं, कौन कौन चाहता है कि मुझे शफा मिले? तो फिर किसके कदमों में आए हैं? किसके कदमों में आए हैं? तो फिर हाथ ऊपर उठाकर कहेंगे खुदावंद मुझे छू, खुदावंद मुझे छू। याद रखें, जब हम मत्ती रसूल की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जब हम गौर किया करें अल्फाज पर, जहां 2 या 3 मेरा नाम लेंगे मैं वहां पर क्या हुई? मौजूद हूँ। अगर कोई यहाँ पर मौजूद है, हम कितने हैं? बहुत ज्यादा। आप अपनी साथ वाली बहन से कहें कि हम इस वक्त 2 हैं, हम दुआ करने के लिए आए। सीधे हो गए ये कलाम की तरफ आने। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरे साथ यीशु अपनी बहन को साथ वाली को कह देगा, जरा कह दे कि मेरा खुदा जो है वो बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में से बड़े मत्ती 15 बाब और उसकी 29 और 30 आयत। यीशु वहाँ से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहाँ बैठ गया, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों और बहुत से और बीमार को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उस पाँव पे ढाल लिया और उन्हें अच्छा कर दिया। हालेलुया। एक भीड़ आई, क्या आई थी? किनकी? लंगड़ों की, अपाहजों की, अंधों की, गूंगों की भीड़ आ गई। आज हम भी क्या लंगड़े हैं? हम खुदा का काम ही नहीं करते, हम लंगड़े हैं। हम गूंगे हैं, हम खुदा की तारीफ बयान नहीं करते, हम गूंगे हैं। हम अंधे हैं क्योंकि हम खुदा को देखते नहीं, उसकी बरकत को देखते नहीं है, हम दुनिया को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीन ड्रेस पाए हो ना पादरी ने तो बड़ा चंगा, जो पीछे बैग फड़न वाले 10 होंगे, उन्होंने रास्ता छाड़ देंगे, दे देंगे। आम बंदा पादरी होएगा, सलवार कमीज पाई जाएगी तो उनको कभी रास्ता नहीं देंगे, कहते पहले इजाजत ले कहेंगे ना। हालेलुया, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। क्यों? सानू नजर नहीं आता, सानू नजर आता वे दुनियादारी का लिबास, दुनियादारी की चीज, दुनियादारी के रवैये, दुनियादारी की कारकर्दगी। हालेलुया। तो हमने किसे देखना है जी? खुदा को देखना। किसे देखना है? किसे देखना है जी? कौन कौन खुदा को देखना चाहता है कि मैं खुदावंद अभी तक अंधा हूँ, मैंने अभी तक तेरी मोजज़े को नहीं देखा। हम मोजज़ाना तौर पर चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, चखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ये मौजज़ा है। खुदा हमारे साथ हर रोज मौजज़ा करता है। अगर आप कोई चीज ऐसी, कोई बासी चीज खा लें तो क्या कहते हैं? हमें फूड पॉइजन हो गई है, हालेलुया, पेट खराब हो गया जी। आप खुदा का नाम लेकर खाएं तो ये फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। वो किस में तब्दील हो जाएगी? यीशु के बदन में तब्दील हो जाएगी। कौन कौन चाहता है कि खुदावंद मैं तेरे बदन को अपनाऊं? चाहते हैं ना? वहां पर क्या हुआ है? लंगड़े आए, कौन कौन आए? बोले जरा। और कौन आए? और कौन आए? और कौन आए? और हम भी आ जाए हैं यीशु के कदमों में। उस वक्त भी उसके पास कुदरत थी, आज भी उसकी कुदरत है। अगर हम अंधे हैं, अगर हम बीमार हैं, अगर हम रोगी हैं, अगर हम बहरे हैं,
اقرا کے ساتھ کمزوری میں ہے تو وہی قدرت آج بھی خدا کی ہے، وہ آج ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہلیلویا۔ کون کون چاہتا ہے کہ کہیں کہ خداوند مجھے تیری ضرورت ہے؟ جیسس نیڈ فار یو۔ خداوند مجھے تیری خداوند مجھے تیری یسوع مجھے تیری کون کون چاہتا ہے کہ میری ضرورت پوری ہو؟ تو ضرورت پوری کون کرے گا؟ خدا کرے گا نا۔ ہلیلویا۔ اگر جھکیں گے تو پھر ہے، اگر جھکیں گے نہیں تو ہم طالب ہی رہیں گے، ملے گا نہیں۔ جھکیں گے تو ملے گا۔ ہلیلویا۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ خدا سے دعا مانگنے کا طریقہ، اس کا خدا سے دعا مانگنے کا طریقہ، ہلیلویا، جو یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم نے کلام سنا ہوگا، ہلیلویا، پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، پر طریقے پر غور و فکر نہیں کیا۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے سکھے لوکا 11 باب بیٹا پڑھے گا۔ ایسا ہوا ہلیلویا۔ ایک منٹ بیٹا۔ ایک شاگرد نے کہا کہ جس طرح یوحنا نے خداوند اپنے شاگردوں کو دعا کرنی سکھائی، مجھے بھی ہمیں بھی دعا کرنی سکھا۔ چل کس کے ساتھ رہے ہیں؟ یسوع کے ساتھ جا رہے ہیں نا، اس کی منسٹری کے ساتھ ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند یہ تک سانو دعا کرنی نہیں آئی ہے، چلنا آ گیا وے پر دعا کرنی نہیں آئی۔ ہلیلویا۔ ہم چلتے تو ہیں، ہمیں دعا کرنی آج تک ابھی بھی نہیں آئی۔ ہلیلویا۔ ہمیں طریقہ نہیں آ رہا۔ کون کون چاہتا ہے کہ خداوند کا جو طریقہ ہے، خداوند کا جو فعل ہے وہ ہم کریں؟ کرنا چاہتے ہیں؟ کون کون کرنا چاہتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں کہ خداوند مجھے طریقہ آنا چاہیے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ تو یسوع مسیح سے طریقہ سیکھنا ہے، کلام سے۔ بیٹا ایک منٹ کو پہلی ورس سے پھر سکھائیں ذرا کیا بولا جا رہا ہے۔ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جا کر دعا ایک نے اس سے کہا، ہے خداوند جیسا یوحنا نے بچوں کو دعا کرنا سکھائی، تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ۔ کیا جو ہم لوگ ہر روز کرتے ہیں، اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں نا، دعائے ربانی پڑھتے ہیں، ایک تو یہ سکھایا ہے۔ پھر آگے یہ تو انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کیا مانگنا اور کیسے کیسے مانگتے رہنا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ پھر 5ویں آیت بیٹا پڑھے ذرا۔ یہ غور کرنی ہے، یہ طریقہ آنے لگا ہے، اب طریقہ آنے لگا ہے۔ کون کون طریقہ سیکھے گا کہ کیسے مانگنا ہے، یہ طریقہ خدا بتانے لگا ہے۔ جی بیٹا۔ ہلیلویا۔ آدھی رات نو سنیں گے خدا نے کلام، آدھی رات کو ایک بشر آیا ہے، وہ اپنے دوست کے گھر میں آیا ہے، وہ کہنے لگا ہے کہ میرا دوست، آگے سے سارا بیان ہے، میرا دوست مسافت کر کے آیا ہے، میں اس سے روٹی کھلانے کے لیے پوچھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے کھانی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے 3 روٹیاں دے۔ کتنی روٹیاں؟ 3 روٹیاں دے۔ اور اس نے کیا کہا؟ پڑھیں ذرا اس کو، یہ سٹوری بہت اچھی ہے، سیکھنے والی ہے کہ دعا کرنی ہے، مانگنا ہے۔ جی۔ میرا دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے، جی، اور میرے پاس کچھ نہیں، جی، اور وہ اندر سے دعا میں کہنے لگا، مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے اور میرے پاس میرے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ ہلیلویا۔ ہن اندر تہاڈا ہی دوست ہوئے، اوہدے کول ادھی رات نو آئیے، ایک تو بڈھی کو ڈرے گا تے ایک بچیاں کو ڈرے گا۔ ہن ادھی رات نو انہوں نے کہنا جی کیویں پکا کے دئیے،
وہ ہن کھڑکائی جان دیا ہے اکیلی. ہاللویا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اپنے بچوں کے ساتھ لیٹا ہوا ہوں. میں کہاں پر؟ بچوں کے ساتھ لیٹا ہوا ہوں. میں دروازہ نہیں کھول سکتا. اس نے کیا دروازہ کھڑکانا بند کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے؟ نہیں. جی بیٹا آگے پڑھے ذرا. میں اٹھ کر تجھے نہیں دے سکتا کیونکہ میرے بیٹے جو ہیں میرے لڑکے جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. جی بے حیائی کیا ہے جی؟ لفظ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی سے مرد ہے کہ ننگ پن. اسے شرم نہیں ہے. آگے پورا پڑھے پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس کا. مچھلی مانگے اسے مچھلی کے بدلے اسے سانپ دو, یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے. بس جب تم ہاللویا. خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بے حیائی سے مراد ہے کہ بے شرمی. اس نے شرم نہیں کی. وہ مانگتا رہا ہے. وہ ناکنگ کرتا رہا ہے. آخر اس نے کیا اسے روٹیاں اٹھ کر دینی پڑی. ہاللویا. ہم ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم شرم کھاتے ہیں. مجلس میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ دعا, ہم ویسے کہتے ہیں یہی تو گھر کرتے رہنے ہیں. اتنے جی ہو جاتا ہے, اتنے دند بند ہو جاتے ہیں اور زبان بند ہو جاتی ہے. ہاللویا. وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ جب وہ نوکنگ کرتا رہا. کیا کرتا رہا؟ نوکنگ کرتا رہا, کھٹکھٹاتا رہا. تو کیا ہوا؟ آخر اس نے دروازہ کھول دیا. اسی طرح جب ہم لوگ دعا کرتے جائیں گے, نوکنگ کرتے جائیں گے تو خدا ہمارے لیے دروازے کھول دے. ہاللویا. ہم نے شرم نہیں کھانی. ہاللویا. کون کون شرم نہیں کھائے گا؟ مانگنا کہ کوئی خدا سے مانگنا ہے. ساتھ والے سے مانگیں گے تو اس نے کہنا اس کا روز کا ہی معاملہ ہے. تو خدا سے روز مانگے, وہ آپ کو اور دے گا, اور برکت دے گا. وہ نہیں کہے گا کہ یہ جو ہے یہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے منہ پھیر لوں. جو ہمارے خدا کی قدرت ایسی ہے, جو اس سے مانگتا ہے, جو مانگتا جاتا ہے اس سے اور بڑھتا جاتا ہے. ہاللویا. تو اس کا خزانہ خالی نہ ہوگا. کون کون چاہتا ہے کہ خداوند میں تیرے خزانے سے حاصل کروں پر نوکری کروں؟ یہ کون سی بات تھی؟ لوکا بیٹا کو ذرا بتائیں ان کو. 11 باب اور اس کی پہلی آیت سے 9ویں آیت سے پھر دوبارہ تک پڑھیں گے نا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم نوکری کرتے جاؤ. 5ویں آیت سے پھر 9ویں آیت تک پڑھیں تو خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے, مانگنے کا طریقہ ہے. آپ پادری دی دعا سنی گئی. کتنی سنی گئی؟ پادری دی دعا سنی گئی. کیا پادری سے بیماری نہیں آتی؟ دسو میرے نال رہو. پادری سے بیماری نہیں آتی. بیماری تو علاوہ گھر سے جھگڑے نہیں ہوتے. وہ فائنانشلی طور پہ لوکی کہتے پاسے صاحب ساڈے واسطے دعا کرو سانو دولت مل جائے تے پادری آگ بھاویں کنگا پھڑا پھرتا رہے. ہاللویا. یاد رکھیں جو ایمان کے ساتھ مانگے گا, جو گڑ گڑائے گا, جو فریاد کرے گا خدا اسے دے گا. جو راست وعدہ خدا اس کی دعا کو سنے گا. ہاللویا. مانگتے جائیں. کون کون مانگے گا؟ کہ مانگنا ہے ٹھیٹ بن کے. کس کے ساتھ؟ ٹھیٹ بن جاؤ. شرم نہیں کھانی. تے خدا کو منگنا, کسی ہور کو نہیں منگنا. پھر ذخیرے ملن گے. ہاللویا. پیسیاں دے ذخیرے آ جان گے. جی وہ درخت لگے ہون گے, جنہیں درختوں کے پیسے کبھی ساڈے گھر کے پیسے کے درخت لگے ہیں
ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਤੇ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ मैं तेरा हकीकी दरख्त हूँ। तो दरख्त फिर क्या करेगा? वो देगा। हालेलुया। हमारे पास है, लोगों ने मिसाल बनाई है, साढ़े को केड़ा दरख्त लगा है? साढ़े को दरख्त हैगा जी। हाथ खड़े करके वो मेरे को दरख्त हैगा जी। हाथ खड़ा करके कहो हमारा कि मेरे को दरख्त हैगा है, जरा मेरी देन की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज तो लग नहीं है कहना कि साढ़े को केड़ा दरख्त लगा है, साढ़े को दरख्त हैगा जी, हैगा ना? क्योंकि अंगूर का हकीकी दरख्त क्या हूँ? मैं हूँ। तो अंगूर कितना मिठा है, जब एक फल इंदा गुच्छे होंगे ने, की होंगे ने? गुच्छे ने। ते गुच्छे ਨੂੰ कौन हासिल करना चाहेगा? ज्यादा माल हासिल करना चाहेगा। खुदा को मंगो ते खुदा दे टेको ते फरियाद करो। हालेलुया। दुआ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के कदमों में क्या है जी? बरकत है कि नहीं है? हैगी है। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਛਾਏ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਛਾਏ ਥੱਲੇ ਆਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬ ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਦਰਖਤ। हालेलुया। 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 खुदा हर जगह देने की कुवत रखता है। कहें कि बहन जी खुदा, भाई भी कहें खुदावंद हर जगह देने की कुदरत रखता है। खुदावंद हर जगह देने की कुदरत रखता है। यशवा पहला बाब बेटा निकाले जरा। यशवा पहला बाब उसकी तीसरी आयत। जी पहला बाब और उसकी तीसरी वर्ष। जी निकाल लिया है। ये आप खुद अकेले नहीं रहेंगे, जो उसके कदमों में आएगा उसके कदमों में आने से उसके कदम भी जो उसके कदमों में जाता है उसके भाई से बरकत हो जाएंगे। हालेलुया। समझ लगी है कुछ? जो यीशु के खुदा के कदमों में आ जाएगा तो जो बशर उसके कदमों में जाता है उसके भी कदम मुबारक हो जाएंगे। हालेलुया। जी बेटा पढ़े जरा। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव के तलवे टिके, जिस जिस जगह तुम्हारे पांव के तलवे, उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैं तुझसे तुमको दूंगा। जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। कहे तो खुदावंद जैसे तूने मूसा और यशवा से कहा कि जहाँ जहाँ तेरा पांव का तलवा टिकेगा मैं उनके साथ था, जैसे तूने यशवा से कहा कि मैं मूसा के साथ था, आज तू हमारे साथ भी होगा। हालेलुया। उसके कदमों में क्या है जी? क्या है उसके कदमों में? बरकत है। जहाँ पर भी जाएंगे आप कारोबार में होंगे, आपका कारोबार बढ़ जाएगा और आपके साथ काम करने वाले भी बढ़ जाएंगे, उनके भी खुदा और बरकत दे देगा। अगर बीमारी में है तो खुदा उनके पास हैं, तो जहाँ पर उसका पांव तलवा टिक जाएगा वो बीमारी नहीं रहेगी, वो रोग नहीं रहेगा, वो दुख नहीं रहेगा। हालेलुया। और जिस घर में आप जाएंगे वो घर द्वार से बरकत हो जाएगा, क्योंकि खुदा और खुदा के लोग जहाँ पर मौजूद होंगे वहाँ पर मायूसी नहीं होगी। हालेलुया। कौन कौन मायूस नहीं होगा कि खुदावंद जहाँ तेरा पाँव का तलवार है वहाँ पर मैं रहूँगा और मैं बाइस से बरकत रखूँगा। हालेलुया। ये था पाँव, अब है हाथ।
हालेलुया। क्या है? पाँव और हाथ। कौन कौन चाहता है कि खुदा का हाथ भी मेरे ऊपर रहे? चाहते हैं कि मेरे ऊपर खुदा का हाथ रहे और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कहें कि खुदावंद तेरा हाथ मैं मांगता हूँ, मैं मांगती हूँ। मेरे घर पर तेरा हाथ हो, मेरे जिस्म पर तेरा हाथ हो, मेरे रूह पर तेरा हाथ हो, मेरे खानदान पर तेरा हाथ हो, मेरे कारोबार पर तेरा हाथ हो। खुदावंद खुदा मैं तेरे आगे झुकता हूँ, मैं फरियाद करता हूँ, मेरे बेटों पर तेरा हाथ हो, मेरी बेटियों पर तेरा हाथ हो, मेरे खुदावंद खुदा रूह पर तेरा इख्तियार और तेरा हाथ हो। खुदावंद जब हम खुदावंद से मांगेंगे तो खुदावंद अपना हाथ बढ़ाएगा। फिर बड़ा के कहते ने इधरों भावे जिन्नी मर्जी स्पीड के नाल जांदी होवे गड्डी ते कहंदे ने पता नहीं मैं किन्ने आ के मैनू बिठा दित्ते। वो हाथ किसका होगा जी? अगर मुसीबत में कर्ज में है, निकलना चाहते हैं तो किसका हाथ मांगना है? किसका हाथ मांगना है? खुदा का हाथ मांगे। कारोबार नहीं चल रहा तो क्या कहें कि खुदावंद तेरा हाथ अपने कारोबार पर मांगता हूं। हालेलुया। कभी मांगा ही नहीं है। मांगा क्या है? खुदावंद आप मेनू पैसे दे दे। पैसे हुण किहड़े ने? हुण नकली भी ने ते असली भी ने। हुण सानू की पता है कि ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਅਕਲ ਦਿਨਾਈ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਲ ਦਿਨਾਈ ਮੰਗ ਲੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਐਲਾ ਹਲ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਕਲ ਦਿਨਾਈ ਮੰਗੀ। ਅਕਲ ਦਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह 52 बाब और उसकी 10वीं आयत बेटा निकाले जरा। खुदावंद ने अपना पाप बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने नंगा किया और जमीन सरसरा हमारे खुदा की निजात हो रही है। हालेलुया। खुदावंद के हाथ को उन्होंने देखा। जो खुदावंद के हाथ को देखता है, कैसे देखना है? कैसे देखना है? अगर हम रात को भूखे हैं तो सुबह उठते ही कोई कहेगा, चाहे शादी वाला घर है, वो कहेंगे जी ये ले जी आप खाएं, आप शहरों सुना खुदा ने उन्हें कहना कि जाओ वो अभी भूखे हैं उनको खिला के आओ। ये खुदा का हाथ है। हालेलुया। वो देने की कुदरत रखता है। हम समझते हैं हम देते हैं, नहीं। इंसान इंसान को नहीं खिलाता बल्कि खुदा पालने वाला, खुदा पैदा करने वाला वही हमें देता है। हालेलुया। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਹਮਕੋ ਮੈਨੇ ਦੇ ਦੇਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਫਲ ਲੈ, ਹੋਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। हालेलुया। 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 खुदा का हाथ जो है वो बीमारियों से निकालता है। निकालता है ना। कौन कौन चाहता है कि मेरी बीमारी चली जाए? उसका हाथ चाहिए ना। उसके हाथ में शिफा है, उसके लहू में शिफा है, उसके बदन में शिफा है, उसकी रूह में शिफा है, उसके कदमों में शिफा है, उसकी नजर करते ही शिफा है। हालेलुया। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें खरूज 6 की 6। खरूज खुदा का हाथ हमारे लिए फायदेमंद है। वो हमें बोझ से निकालता है। कहाँ से? बोझ से निकालता है। तो बनी इस्राएल से ये कह कि मैं खुदावंद हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। हालेलुया। क्या खुदावंद ने कहा है जी? एक मरतबा फिर बेटा पढ़े जरा खरूज 6 की 6। सो बनी इस्राएल से ये कह कि मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों से नीचे से निकाल लूंगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा और अपने हाथ को बढ़ाकर और उनकी बड़ी बड़ी सजा देकर तुमको रिहाई दूंगा। हालेलुया। बने इस्राएल कौम मिस्र में गुलामी में थी तो एक रहनुमा खुदा ने बनाया, पैदा किया था और उनके लिए कहा कि ये लो तुम इसको निकाल कर लेकर जाओ। ये पहले मूसा जो है ना वो कह रहे नहीं मैं थोड़ा हूँ, मैं चल नहीं सकता,
मुझसे ये सवालेंगे, पर खुदावंद ने कहा नहीं, जो मैं तुझे बरकत देता हूँ, चल तेरी जुबान का मैं जिम्मा लेता हूँ। किसका? मैं तेरी जुबान का भी जिम्मा लेता हूँ। तो उसने जुबान का जिम्मा लिया, तो क्या हुआ? कौन उसकी जुबान का जिम्मा बन के आया? हारून। हालेलुया। जब वो हारून जिम्मेदारी लेकर आया, बोलता कौन था? खुदा बोलता था, और सिखाता कौन था? हालेलुया। फिर खुदा जब उनको अपने हाथ के नीचे रखता और उनको पता याबी करता रहा। जब इन्होंने मिस्र से निकाला, खुदा का हाथ था तो उसने मिस्र से निकाला। मिस्र गुलामी है, क्या है? कितने साल ये रहे? 400 साल तक ये मिस्र में गुलामी में रहे। कितने? 400 साल। 40 साल तो इन्होंने वो मुसाफत में काटे ना, तो ये 400 साल, कितने साल? 400 साल ये मिस्र में गुलामी में रहे। हालेलुया। तो 400 साल से मुराद है कि 4 सदियां, 4 सदियों तक किया या कहाँ पे रहे? मेरे साथ ये सीखना है, मिस्र में गुलामी में रहे। तो फिर क्या हुआ? खुदा का हाथ उन पर आया। किन पर आया था? मिस्रियों पर। मिस्रियों पर आया, इस्राएल पर आया। रह वो वहां पर रहे थे, मिस्रियों पर नहीं आया, बनी इस्राएल कौम पर आया। हालेलुया। तो फिर क्या, कैसे निकाला? फिर उन्होंने निकाला उनको मुश्किल से। फिर आगे उनका खुदा का हाथ देकर क्या हुआ? ना तो उन्होंने कपड़े खरीदे, ना उन्होंने फसल बोई, ना फसल काटी, ना उन्होंने मजदूर लगाए, ना मजदूरी की। तो फिर क्या हुआ? खुदा का हाथ था, उनको मन ऊपर से बरसता रहा। हालेलुया। क्या बरसता रहा? आज कहेंगे खुदावंद, जिस तरह उन पर मन बरसा है, हमारे घर पर भी तेरा मन आना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि मेरे घर पर मन आए, उसकी रोटी आए, उसकी बरकत आए, उसकी नेमत आए, उसका जलाल आए, वो अपने गायबी खजाने से हमें दे और उसकी मुट्ठी खोल जाए। और याद रखे, बनी इस्राएल कौम पर उसकी मट्टी क्या थी? मुट्ठी खुली थी। जब उसकी मुट्ठी खुली थी तो क्या बना? वो ना तो प्यासे रहे और ना ही वो भूखे रहे, ना वो नंगे रहे और ना ही उनकी जूती टूटी। हालेलुया। ऐसे 2 साल जुती पा गई है, मैं देखो जुती पाई है। खुदा ने यसू मसीह ने की कीता? बनी इस्राएल कौम नूं 40 साल ਉਹੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕਾਰਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਫਟੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। मेरी नीयत साफ होएगी ना तो फिर चलते ही रहांगे। हालेलुया। 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 बेटा निकाले, खुदा का हाथ बरकत वाला हाथ है। किसका? किसका हाथ है जी? खुदा का हाथ बरकत वाला हाथ है। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। मत्ती 14 बाब और उसकी 17वीं आयत। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछली। जब खुदा का हाथ है, एक मिनट बेटा, जब खुदा का हाथ है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, एक मिनट बेटा, सीधे होकर नीचे बैठो, नीचे बैठो। आपको पता नहीं क्या से उठे आप, मुझे सारा गलत डाल दिया, नीचे जाओ। हालेलुया। आप लोगों को खुदा की कुदरत का पता होना चाहिए। किसका? खुदा की कुदरत का पता होना चाहिए कि खुदा का हाथ छोटा नहीं है कि जो बचा ना सके। हालेलुया। हम कहां पर कहते हैं खुदा कहां पर है? कहां पर है?
जी हम यहाँ पर महफूज हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। उसका हाथ छोटा नहीं है, उसके हाथ में बरकत है, उसके हाथ में कुव्वत है, उसके हाथ में जोर है। हालेलुया। ये 5 रोटियां और 2 मछलियां की बात है। कितने? 5 रोटियां और खुदा ने हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाया तो क्या हुआ? कितनी रोटियां थी? हालेलुया। 5 रोटियां और टोकरे कितने बचे जी? 12। ये खुदावंद की अलूहियत है, खुदावंद की कुदरत है, खुदावंद का जलाल है, खुदावंद की हशमत है कि जो बढ़ाने की ताकत है। आपका 2 रोटियां कह दिए ना थे कि 2 रोटियां पक्कियां हुई ने, पहले तो ही लड़ लड़ के घरों ही बेतफाकी के नाल ही करने हैं। दुआ की नहीं, दुआ खा के दुआ करके ते अपने अंदर पाक रूह और रोटी नूं अंदर लैके जाओ ते और रोटियां 10 रोटियां नालों ज्यादा एक बुर्की दे विच ताकत आएगी। ताकत है क्योंकि खुदावंद का हाथ है। किसका हाथ है? खुदावंद का। कितने लोग सैरो शुदा हुए? 5000 मर्द, औरत और औरतें, मर्द थे खाने वाले, औरतें और बच्चे छोड़कर कितने? 5000, फिर एक मर्तबा 4000। हालेलुया। खुदा का हाथ बढ़ाने के लिए है, अपनी बरकत को उसके साए के नीचे रखे। कौन कौन उसके साए के नीचे रहेगा? जो कलामे बरकत देते हैं ना पास्टर के हाथ इंज करते हैं ना तो खुदा कोलों दी बरकत आती है। हालेलुया। तो ही अपना विच बोलना शुरू कर देने ना तो फिर कहते हैं बस तू बोली जा, सानू तेरी जरूरत नहीं। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरे पास खुदा की बरकत हो? हालेलुया। तो 12 टोकरे जो हैं ये क्या निशानी है? खुदा के जलाल की, खुदा की अलूहियत की। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। पहला सलातीन 18 बाब और उसकी 40 आयत। अठारह बाब की 40 आयत पे जी जी हालेलुया। याद रखें खुदा का हाथ बचाने के लिए है, अपने लोगों को बचाने के लिए है और अपने लोगों के खिलाफ जो है उसे मारने के लिए है। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को बचाता है और उसके दुश्मनों को मारता है। जब हमारे ऊपर खुदा का हाथ होगा तो हमें किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें बचाने वाला कौन है और किसका हाथ है। किसका हाथ चाहिए? कौन कौन चाहता है कि खुदा का हाथ मुझ पर है? चाहते हैं ना? फिर याद रखें यायर की बेटी के हवाले से आप जानते होंगे। पता है आपको किसी को यायर की बेटी का? पता है ना? क्या नहीं पता? पता है। यायर की बेटी फौत हो गई। वो सरदार काहिन था। सरदार काहिन से मुराद है कि बड़ा पादरी की, बड़ा पादरी ही आज कल दे ला लो। और कुड़ी बीमार लोगों ने कहा मर गई है। ये क्या ही मर गई है। दुआ करता होएगा भी कि नहीं करता? होवे पादरी ते दुआ ना करता होवे, मेरे नाल रहो ते दुआ ना करता होवे, नामुमकिन है ना। दुआ तो करता ही है ना, पर जिन्नी देर तक खुदा नाल ना होवे ते फिर मुर्दे ते भी जान नहीं पा सकते। हालेलुया। हैगा सरदार काहे ने ते जदों गया वे ते सरदार काहे ने
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਾਗ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਮਿੰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੌਕਰ ਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਕੀ ਨਾ ਘਬਰਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੱਚੀ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਕਾਹਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਸੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਿਆ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ? ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਇਤਕਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬੇਇਤਕਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੇਇਤਕਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ? ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਉੱਠ। ਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। चर्च की और घर की दुआ में क्या है जी? फर्क है। हालेलुया। इस वक्त मुझे नहीं पता, तो खाला के ऊपर खुदा का मसा है, मेरे ऊपर है, बेटी के ऊपर है, या किसी के इन्होंने इल्तमास किया, पता नहीं कौन दिल से दुआ कर रहा है, उन्हें टेक कर दुआ कर रहा है, और वो आएंगे और आकर देखेंगे कि ये बेटी दुआ कर रही है, इसके साथ वाली बेटी है, ये कितनी देर से दुआ करेगी, देखेंगे इस बेटी ने कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट की है, फिर खुदा देखेंगे इसकी रिक्वेस्ट क्या। हालेलुया। फिर वो रिक्वेस्ट जो है वो मद्देनजर रखी जाएगी, वो बात की सुनी जाएगी। चर्च में आने से, चर्च में जाने से, चर्च में दुआ मांगने से बरकत बढ़ती है। कौन कौन चाहता है कि मेरी बरकत बढ़े? चाहते हैं कि मेरी बरकत बढ़े? हालेलुया। खुदा का हाथ कौन चाहता है कि मुझ पर खुदा का हाथ हो? चाहते हैं कि मेरे ऊपर खुदा का हाथ हो? पहले अपने सर को झुकाया करें, चाहे आप कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हैं। जिस तरह हम एक कारपेट बिछाते हैं, इसी तरह अपने दिल को बिछा दें। कौन कौन अपने दिल को बिछाएगा? खुदावंद मैं तेरे लिए अपने दिल को बिछाता हूँ। चाहे आप कुर्सी पर ही बैठे हैं, आपका दिल तो होना चाहिए ना कारपेट की तरह, पीछे होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग है ना पास्टर बैठे हैं दिन उत्ते, क्योंकि उन्होंने दिल पीछे होता है। हालेलुया। थले जेडे बैठे होंगे ने हजे उन्होंने दिल पूरा नहीं पीछे होता। हालेलुया। ते जदों बिछावांगे दिल नूं ते फिर हाथ आ जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਂਦਾ ਵੇ ਫੇਰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਵੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਕੁੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਮੁਰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਵਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਦਾ ਪੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਤਕਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਕਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਫਨ ਪਹਿਨਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ? ਖੁਦਾ ਚਲਾਏਗਾ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ ਦੋ, ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਵਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਛੁਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਮਾਤ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰੋਗੇ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੰਗੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਜਾਓ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਭਜਾਏਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਦੌਲਤ ਕਮਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਮਾ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। हालेलुया 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 हालेलुया। आखिर में क्या लिखा हुआ है? जब हम मत्ती 7 की 7 पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखा? मांगो तो दिया जाएगा। क्या मांगते हैं हम लोग? मांगते हैं कुछ नहीं, हम मांगे क्या कि जो हमारे दिल में तो खुदावंद कारोबार नहीं है, कारोबार दे, बीमारी से शिफा नहीं है, शिफा दे। हालेलुया कमजोरी है, कमजोरी से निकाल दे। तो जब मांगेंगे तो फिर मिल जाएगा, फिर ढूंढोगे तो पाओगे। हम क्या ढूंढते हैं जी? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਫਿਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਲੱਭਣੇ ਕੋਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰਸ ਥੱਲੇ ਲਾ ਜਾਣਾ। ਢੂੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया हालेलुया। खुदा का हाथ छोटा नहीं है कि वो जा ना सके। हालेलुया। उसके हाथ को आसमान की तरफ अपने हाथों से कहेगा खुदा मुझे छू, और अपनी बीमारी को, अपने दुख को, अपने रोग को, अपनी मुसीबत को, अपनी तंगी को, अपनी तकलीफ को, अपनी परेशानी को, अपने रोग को खुदा की तरफ कहें कि खुदा इससे मुझे निकाल, तेरा देना हाथ आ जाए, मुझे बरकत मिल जाए, मुझे जोर मिल जाए। खुदावन तू शाफी खुदा है, तू शफा देने वाला खुदा है, तू मुझे शफा दे, मेरे बेटे को शफा दे, मेरी बेटी को शफा दे, मेरे घर को खुदा शफा याब कर, मुझे खुदा शफा याब कर, मेरे घर को शफा याब कर। अगर आपका पड़ोसी बीमार है, आपका अजीज बीमार है, उसके लिए भी कहें तो खुदा तेरा हाथ उस पर आ जाए, तो खुदा वो हील हो जाए, वो बरकत पा जाए, वो शफा पा जाए। अगर किसी के कारोबार में नुकसान हुआ है, वो भी कहे तो खुदा तेरा खुदा हाथ मेरे कारोबार आए, और खुदा सारी बुरी नजरों से, बुरी तस्वीरों से, बुरी वबाओं से, बुरे हालातों से, बुरे लोगों से, बुरे ख्यालों से, बुरे मंसूबों से खुदा तू बचा, और हमें सिक्योर कर, हमें महफूज कर खुदा, क्योंकि तू हमारी जंगें लड़ता है, तू हमारे साथ रहता है, और हमें बड़ी कुव्वत और बड़े जोर से बढ़ता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे देने हाथ को मांगते हैं। तू पानियों से निकालने वाला है, खुशकी कर देता है और हमें महफूज करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तू समंदरों से निकालता है, तू बीमारियों से निकालता है, तू पहाड़ों को टीले टीले को खुदा कीड़ों को खुदा रेजा कर देता है, और उनको खुदा तू समंदर में फेंक देता है। हमारी बीमारी को समंदर में फेंक दे, जिसका कोई पता न चले, बल्कि खुदा तेरा जलाल इसी तरह बढ़ता रहे, और हम लोग तुझ में तरक्की करते रहें, और तेरे शिफा वाले हाथ के नीचे आए, और खुदा तेरे बरकत वाले हाथ के नीचे आए। खुदा तेरा बरकत वाला हाथ, तू ये हवा तेरी खुदा है, तू देने की कुदरत रखता है, वो हमें देगा, क्योंकि हम मांगेंगे तो वो हमें देगा, क्योंकि वो देने की कुदरत रखता है। हम सब उसके हाथ को मांगेंगे, जब उसके हाथ को मांगेंगे तो फिर मिलेगा, जब झुकेंगे तो वो हमें उठा खड़ा करेगा। कौन कौन उठना चाहता है कि मैं खुदा मेरा घराना खुदा ये तरक्की करे, हम बिजनेसमैन हो जाएं, हम लोग खुदा तरक्की की राहों पर आ जाएं। लाजमन नहीं है कि हम इसी तरह रहें, जब हम खुदा में चलेंगे तो हमारी जिंदगियां, हमारे कारोबार तब्दील होंगे। खुदा मुझे